तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं अपने दोस्त की सिस्टर की शादी में गया हुआ था। वहाँ पे मुझे कुछ अनोखे लोग दिखाई दिए, जिसमें से सबसे पहले मुझे दिखाई दिया वो भुक्खड़ जो एक नंबर चहेटे जा रहा था, छीटा मार के जगाने वाली बात थी। उसके बाद दिखाई दिया एक कपल जो सरकार के नए नियमों से काफ़ी खुश था और कह रहा था कि आज की रात हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। उसके बाद डांस करने वाला एक बंदा दिखा जो नाचने की कोशिश कर रहा था। अनारकली कहीं तो फंसी हुई थी, उसकी अनारकली निकल नहीं रही थी। उसके बाद हमारे ग्रुप का सबसे शानदार आदमी हमें दिखाई दिया। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हमारे ग्रुप का फिर राजा जो सबका साड़ू भाई एक तरफ से लगता है। उसके बाद हम आपको मिलवाते हैं, ये थे हमारे, क्या बोलूँ, इसका मेंटल हालत काफ़ी ख़राब इसकी दिखाई दे रही। देख रहे हैं क्या कर रहा है ये यहाँ पे खड़ा। आपको पहले भी बता चुका था कि फ़ोटो खिंचवाने का काफ़ी शौकीन, कह रहा था कि मेरे फिर से एक बार फ़ोटो खींच दो, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का आदमी। ये हमारे पुलिस, इससे मुलाकात करिए। इसके पीछे ये प्रधानी में उठने वाला आदमी, और ये कह रहा था कि सुबह सुबह देखो मैं यही खा के आया हूँ। उसके बाद हमें हमारे ग्रुप का सबसे शानदार बेहतरीन आदमी, कोटेदार आदमी दिखाई दिया। इसके यहाँ राशन की भरमार रहती है, आपको अगर राशन चाहिए तो इसे संपर्क करें। और ये इस समय पनीर बना के बेच रहा था। उसके बाद हमारे दिखाई दिए ये अभिषेक भाई, कुछ कह रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे थे, वॉशरूम की तलाश में अपने एक दोस्त को लेकर वो चल दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब दिखाई दिए, बहुत देर से निगरानी कर रहे थे, पर इनकी निगरानी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके सामने से ही लोग परिंदे पर मार के लेके चले जा रहे थे। उसके बाद इस समाज का सबसे बहिष्कृत आदमी दिखाई दिया जो खा खा कर भैंसा होता चला जा रहा था। इससे कहा गया कि भाई थोड़ा सा तुम डांस करके दिखा दो, तो इसे कुछ बात समझ में नहीं। इधर उधर देखते हुए फिर उठा लग के अचानक से खड़बड़ खड़बड़ डांस करने। ज़रूरत ये हो गई कि इसे खींच कर लेके जाना पड़ा डांस। इसके टक्कर का एक ही आदमी ही था, ये सांड था तो वो भैंसा था, ये हाथी था तो वो गैंडा था। फिर इस पुलिस वाले को खींच कर लाया गया। ये बोला कि मुझे तितली वाला डांस सिखा दे। फिर इस सांड ने उसे तितली वाला डांस सिखाया। काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, लेकिन वो फिर भी नहीं सीख सका। फिर उसके बाद ये न जाने क्या कह रहा था एक बार मैं 3-3 चिल्ला जला दूंगा, शायद ज़्यादा चढ़ गई रही होगी। फिर इस ग्रुप में सबसे शानदार व्यक्ति को खोज के लाया गया कि चलो तुम डांस करो, लेकिन न जाने क्या माजरा था उसका। सबसे तुरंत झगड़ा करने लगा और कहा कि अभी तनी भर में तीनों को समझा दूंगा, और ऐसा कहते हुए धमकिया के हम लोगों को चला गया। उसके बाद फिर ये दोनों कायनात को पलटने वाला डांस यहाँ पे करना शुरू कर दिए थे। इसकी धमकियां शायद अभी बाकी रह गई थी। आया, बोला कि ज़्यादा काबिल बना था, अब बम मारा, तनी भर में लगभग लहू फेंके, 2-4 ठो इसी तरह की गाली उसको दिया और गा के फिर वहाँ से चला गया। इस डांस को रोकने के लिए देवराज इंद्र को नीचे धरती पे उतरना पड़ा। उन्होंने अपने एरावत हाथी से बोला कि कुचल डालो इन दोनों बैलों को जो यहाँ पे इतनी बेरहमी से नाच रहे हैं। इस दुनिया का न जाने क्या होगा। फिर ध्यान से देखने पे पता चला कि इस ग्रुप का सबसे रंगीन आदमी भी इस सभा में आया हुआ है और वो डांस कर रहा था। न जाने कैसे ये एरावत हाथी से बच गया था।